प्रसपा की बात कर लें और शिवपाल यादव जी की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी के साथ उनका उठक बैठक हो गया, आपको किनारा काहे कर दिया गया, रीजन क्या रहा? ऐसा है कि हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं, जहूराबाद की धरती पे है और इस समय आपको बता दूं कि सामने जो कार्यक्रम देख रहे हैं, यहाँ पे सदा फातिमा जी का कार्यक्रम चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पे अधिकृत प्रत्याशी हैं और मंच पे विराजमान हैं। आइए हम उनसे बातें करें और जानें कि क्या है चुनावी मुद्दा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे चुनाव लड़ रही हैं। सबसे पहले तो मैम, यूपी टॉप न्यूज़ पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पे सदा फातिमा चुनाव लड़ रही हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि विकास की गंगा इस तरह से बहे कि वो सामाजिक न्याय का जो तकाज़ा है उसको भी पूरा करे। मैंने सड़कें बनवाई हैं तो उसका लाभ सबको मिला है। अगर मैंने लोहिया गांव दिया था तो समाज के हर वर्ग को दिया था। तो मेरा पूरा प्रयास ये है कि मैंने अपने पिछले कार्यकाल में जिस तरह से विकास का कार्य किया था, चाहे वो कासमाबाद ब्लॉक को तहसील बनाने का कार्य रहा हो, 100 बेड का हॉस्पिटल रहा हो, पीडब्ल्यूडी का डाक बंगला रहा हो, या नहरों को सीसी लाइन करने का रहा हो। सीसी लाइनिंग का कार्य अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था। मऊ यूसुफपुर मार्ग जो आपके सामने से गुज़र रहा है, काफ़ी लंबा मार्ग था, ये भी अरबों रुपये से ऊपर का था। और पारा कासमाबाद मार्ग था, कासमाबाद सिधागर, मतलब मैं नाम गिनाऊंगी तो बहुत हो जाएगा, छोटी बड़ी हज़ारों सड़कें थीं। तो वो जनता का विश्वास मेरे ऊपर है कि मैंने विकास किया है और मैं विकास करूंगी। 2012 में बात कर लें तो आप समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थी और यहाँ पे चुनाव जीती थी, और 2022 में ऐसी कौन सी परिस्थितियां बदली कि आपको समाजवादी पार्टी छोड़ के बहुजन समाज पार्टी में आना पड़ा, रीजन क्या रहा? समाजवादी पार्टी तो बहुत पहले ही 2018 में ही छोड़ करके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी माननीय शिवपाल यादव जी ने बनाई थी और हम लोग उसमें आ गए थे। तो ज़माना हो गया समाजवादी पार्टी को छोड़े हुए, हम लोग तो प्रसपा में थे। प्रसपा की बात कर लें और शिवपाल यादव जी की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी के साथ उनका उठक बैठक हो गया, आपको किनारे कर दिया गया, रीजन क्या रहा? ऐसा है कि जब बात हुई थी गठबंधन की तो पहले 100 सीट की बात हुई प्रसपा और समाजवादी पार्टी में, फिर 60 सीट की, फिर 30 सीट की, फिर 13 सीट की, फिर 6 सीट की और अंत में मात्र 1 सीट जसवंत नगर। तो मेरे क्षेत्र की जनता का कहना था कि हम लोग ओम प्रकाश राजभर जी से तंग आ चुके हैं। कालीचरण राजभर जी ने 10 साल तक कार्य किया लेकिन सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे थे। इसलिए आपको चुनाव लड़ना है क्योंकि विकास की जो गंगा आपने बहाई थी, जो अवरुद्ध हो गई थी 5 वर्षों तक, उसको फिर से सतत प्रवाहित रहने दिया जाए, इसलिए आपको चुनाव लड़ना है। एक मेरा भी सवाल है आपसे। ओम प्रकाश राजभर को सुना है आपने 2012 में पटकनी दी थी? सुना क्या है, ये वास्तविकता है। 2012 में उनकी लंबी हार थी, तीसरे स्थान पर थी। इस बार कितने हजार से हराना चाह रही हैं आप? मैं क्या बताऊं, वक्त बताएगा कि वो कितने से हारेंगे। लेकिन हम लोग सेंचुरी हो जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन इस बार हम लोग भी थोड़ा 2-4-10 गांव का दौरा करके आपके पास पहुंचे हैं। कुछ मामला अभी अधूरा है। हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, आप देखेंगे। हार पिछली बार वो जितने वोटों से हारे थे उससे कहीं ज़्यादा से हारेंगे। 30,000 के ऊपर की इनकी हार होगी। आपके पास जातियों के आंकड़े के अनुसार अभी बहुत कम आंकड़ा है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और सबसे मैंने कहा है कि मैं समाज को बांटने में विश्वास नहीं रखती। अगर जातियों के आधार पे ही मेरा चुनाव हुआ होता तो मैं 2012 में जहूराबाद की विधायक नहीं होती। राजनीतिक स्तर के हिसाब से मैं सुना हूं कि बहन मायावती जी ने आपको तुरुप का इक्का साबित करने के लिए गाजीपुर में भेजा है। नहीं, ना मुझे उन्होंने तुरुप का इक्का कहा है, ना हुकुम का इक्का। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ जहूराबाद क्षेत्र ही नहीं, गाजीपुर जनपद में भी मजबूती के साथ सर्व समाज की सेवा के लिए भेजा है। धन्यवाद। तो ये थी सदा फातिमा जी। अब देखना ये है कि यहाँ की जनता किसको वोट करती